हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पर। तो एक बार फिर पूरे जोश और हवास के साथ 2027 में सम्मिलित होने वाले क्लास 10th के बिहार बोर्ड के मैट्रिक के सभी छात्रों के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं और ये चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा मेरे अपने चैनल पर और आप सभी का अपना चैनल पर। तो देखिए, अब टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हुए अब डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है कि जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसिंग। आपने जब बायोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपके मन में डाउट हो भी रहा होगा कि आखिर ये सब क्या है। ठीक है, तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि हमने जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट ही करेंगे। तो जैसा हमारा सुविधा हो पाया है हम वैसा करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि आज क्यों आए हैं चैनल पर। ठीक है, तो इस बात को क्लियर करते हैं कि जो है जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अगर देखें तो महत्वपूर्ण इसलिए कि इससे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ये जो क्लास है इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसके बाद जो क्लास आने वाला है क्लास, उसमें 120 क्वेश्चन मिलेगा आपको टोटल और उस 120 में से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। यानी कि आप जहाँ से भी पढ़िए उस ऑब्जेक्टिव को आपको रिवीजन करना, अगर कर लीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हानि तो नहीं ही देगा। तो जो भी साथी मेरे आ चुके हैं तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि यानी कि क्या होने वाला है आज का आपका जो क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इसको आंसर को ढक रखा है इसलिए कि पहले हम आपको बताएंगे और उसके बाद फिर उस आंसर को उजागर कर देंगे ताकि आप जान पाए कि ये 100% करेक्ट है या नहीं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जब भी पौधा अपना खाना बना लेता है तो पत्तों से जो पानी टाइप का आ जाता है बाहर में, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो उसी वही किस भाग से होता है, जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ता से होता है, फूल से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि तना से पत्ता से होता है, माफ कीजिएगा, तना नहीं होगा, पत्ता होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि आपको आंसर उजागर कर दिए। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा क्या होता है। यानी कि सामान्यतः जो एक मानव मूत्र विसर्जन करता है तो उसमें कितना mg जो है यूरिया पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बी नंबर, यानी कि 20 mg। 20 mg जो है मानव उत्सर्जित करता है यूरिया के साथ, मतलब मूत्र के साथ यूरिया उत्सर्जित करता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। यानी कि जो आप श्वसन करते हैं, जैसे सांस लेते हैं, तो उसी के दौरान जो है ऊर्जा कितना, मतलब कि देखिए जब आप सांस लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा आपके अंदर होता होगा, है कि नहीं। तो वही कितना परसेंट आखिर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। यानी कि जो अमीबा होता है वो अपना भोजन किस तरह से ग्रहण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा कूटपात। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा और आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपके टीचर लोग जरूर इस चीज को बताए होंगे, और अगर नहीं बताएं तो फिर जानिए। और क्या, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होते हैं। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि इंसुलिन की जो कमी हो जाती है शरीर में उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमेह, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह। और इसको इसको जो है यहाँ से हटा के आप देख भी लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है आपका मधुमेह। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर लगा रहे होंगे, जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। देखिए स्वपोषी पोषण जो खुद से भोजन बनाता है जैसे कि पेड़ पौधे, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है, जो कि जिसको आप क्या बोलते हैं, पर्णहरित
या हरित लवक बोलते हैं उसको। तो क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, H2O होता है, CO2 होता है। और देखिए आपका ये टोटल ऑप्शन तो मिल रहा है, तो इसका जो है आप करेक्ट ऑप्शन मारिएगा डी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन बीच में हम पूछना चाहेंगे कि ये सुपोषी पोषण जो इन सभी चीजों का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो अगर आपको सही लगे इसका आंसर अगर आए, तो फिर आप एक बार जरूर भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हम देख लें कि जो है कि आप भी जो है पढ़ने लिखने लगे हैं और क्या। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बता दिया हमने? डी। इसका करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। देखिए वहां पर क्या था, अ, लोहे की कमी, यानी कि वही है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आयरन की कमी से जो है एनीमिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और हम इसको हटा देंगे लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है लिखना होता है कि नहीं। अगर हो सकता है कि आप भी लिखना चाहते हैं हमारे नोट से, तो जरूर, क्यों नहीं, आपका मर्जी है। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? देखिए कोष्ठ ऐसे सिंपली यहाँ पे पूछ लिया कि कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको मुंह में आ रहा होगा, यानी कि 4। लेकिन एक और क्वेश्चन हम बीच में पूछना चाहेंगे आप लोग से, कितना जोड़ा कोष्ठक पाया जाता है? जो आपका हृदय है उसमें जो चेम्बर हो, कितना को थी जोड़ा कितना पाया जाता है? तो अगर आपने सही से या फिर आपके ध्यान में होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है कि मतलब आपसे नहीं होगा ऐसा वैसा। ठीक है, तो आप जरूर सोच सकते हैं और सोचिए, क्यों नहीं सोचेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृक्क किस तंत्र का भाग है? यानी कि जो किडनी है आपका, जो किडनी है साइड में, इधर और इधर दोनों साइड, तो वही किडनी जो है किस तंत्र का भाग है? कोई ना कोई तंत्र होता होगा ना जी। तो किडनी का जो है मुख्य मुख्य कार्य क्या होता है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो वृक्क का जो है मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि जो आप उत्सर्जन करते हैं वो ज्यादा। देखिए ये एक जॉक है, ठीक है, हंसी मजाक के लिए हल्का फुल्का बोल देते हैं, आप लोग सीरियस ना ले। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी कि पादप जो होता है उसमें जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी क्यों होता है, किस चीज के लिए? तो पादप में जाइलम जो है तो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आप उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपका, कि पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है? ठीक है, तो आपने देख लिया जल का वहन के लिए। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इनमें से कौन सा अभिक्रिया ऐसा है या फिर क्रिया है जो कि दही के जमने में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किण्वन। और हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये एक ऐसा चैनल होगा शायद जिस पर कि आपको इंग्लिश में भी चीजें देखने को मिलेंगी बहुत सारी। तो नॉलेज के लिए हम ऐसे डाल दिए हैं। फर्मेंटेशन कहते हैं इसको, किण्वन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? एक बार बोलिए, एक बार बोलिए मेरे साथ साथ, क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है, यानी कि 2-3 बार बोला करिए, ताकि इसको आपका माइंड में जल्दी घुस जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? ठीक है, तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो आपका होता है वो कब होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिन में। अब देखिए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसीलिए आप क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो नीचे में जो हम कवर नहीं कर पाए करेक्ट आंसर को, तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन देखिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जो है मछली का जो श्वसन अंग होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, कौन सा है? मछली जो है किससे श्वास श्वास लिया करती है? तो नीचे दिख ही रहा है, गिल्स। और इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि जो है जैसे ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर अथी नहीं होता, मतलब अगर ये नहीं रहता आंसर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी फील होता। चलिए कोई बात नहीं, इतना सा गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिएगा। और अगला बार जो हम लेके आने वाले हैं 120 सीरीज,
इसको हम नाम देने वाले हैं 120 सीरीज। तो उसमें आपको बहुत ही बेहतर सब क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है, आप समझ लीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरा। देखिए ये सब तो लिखा हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी समझ ही पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी कि पीत रस जो होता है वो यकृत से ही स्रावित होता है, यानी कि ये जो यकृत होता है इसे, इसी से जो है पीत रस स्रावित होता है कुछ कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक करता है? आपने देखा होगा जब भी कभी जो है रक्त यानी कि जो कहीं अगर आपका कट जाता होगा, छट जाता होगा, नहीं समझे, तो वो वहाँ जो है थक्का जमने में सबसे मदद कौन करता है? अब देखिए, रक्त बिंबाणु भी आपका ऑप्शन में आ सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ही अ, सही अंदाज में और बिल्कुल ही मजे से आप इस आंसर को करके आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यानी कि रक्त बिंबाणु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रक्त बिंबाणु हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं कि श्वसन किस प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया है? यानी कि श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। आपसे सीधा सीधी नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि उपचयन। उपचयन जो होता है इसमें आपका मतलब उपचयन में वही होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, आपने अगर पढ़ा होगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इसमें, इसलिए उपचयन की विक्रिया हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी कि कवक, वही जो कवक जो आपने पढ़ा, तो उसमें कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत्युजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ये कि मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? यानी कि आपका जो मानव मानव के अंदर में भी जो है डायलिसिस थैली का नाम क्यों दिया गया नेफ्रॉन को, इस चीज को समझते हैं। देखिए नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन को इसलिए कहा गया कि आपका जो, अगर मान लीजिए किसी वजह से किडनी अगर खराब हो जाती है, जैसा कि हमारे प्रेमानंद बाबा जी का खराब हो गया है, तो उनका डेली क्या होता है, हेमोडायलिसिस होता है। हेमोडायलिसिस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण करता है, इसीलिए। तो डायलिसिस नेफ्रॉन को इसलिए कहा गया क्योंकि अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कार्य क्या है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे कि इसका कार्य क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि तो आप लोग हैं ही, क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट। चलिए कोई बात नहीं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके 10th के लिए ही नहीं, बहुत आगे भी कभी कभी कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो C6H12O6 आपने अगर पढ़ा होगा, C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? यानी कि मानव का जो आहार नाल होता है, आहार नाल आपने पढ़ा होगा अगर पाचन तंत्र सही से, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग अंदर में भी पाया जाता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। लेकिन अगर पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, पूर्ण पाचन भी छोटी आंत में ही होता है, लेकिन अवशोषण जो पानी वगैरह में बच जाता है, अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में हो जाता है, नहीं समझे। हाँ, तो बड़ी आंत में हो जाता है। उसके बाद देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि कैसे होता है? जो पत्तियां है आपका, तो उसमें गैस का आदान प्रदान होता होगा ना जी, तो कैसे होता है? स्टोमाटा के द्वारा। देखिए इंग्लिश हिंदी में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आगे भी मदद मिले, और अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं अगर गलत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं भाई इंग्लिश में मत लिखवाइए, इससे वैसे प्रॉब्लम है, ये है। क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल आपको भी कंपटीशन में हिस्सा लेना ही है, और आप बहुत बेहतर करेंगे, इसीलिए इंग्लिश अभी से पढ़ना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, और पढ़ा भी करिए। और चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन लास्ट आपका बच गया है, ठीक है। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि जो बीपी होता है वो कितना होता है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो कितना होता है प्यारे साथियों, बताइए जल्दी जल्दी, तब तक में जो है। चलिए 120/80 होता है इसका करेक्ट आंसर, 120/80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है
कि जो है यानी कि जठर ग्रंथियां जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, यानी कि जो जठर ग्रंथियां है वो आपकी कहाँ पाए जाएंगी, तो अमाशय में। कहाँ? अमाशय में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए? समझ गए प्यारे साथियों? तो उम्मीद और आशा के साथ तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। और हो सकता है कि हम भी इंसान ही हैं, अगर हो सकता है कुछ बताने में गलती वलती हो गई हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, और क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम नए नए क्रिएटर हैं, तो आप समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? किसी तरह जो है, किसी तरह क्या हम उतना नहीं बोलेंगे, तो फिलहाल तो मेरा कोशिश यही रहा है कि बेहतर से बेहतर चीज़ आप लोगों के लिए उपलब्ध करा पाऊँ। खैर, अगर किन्हीं भी बच्चों को रुचि है कि हम पीडीएफ उतारना चाहेंगे, हम आप अगर मेरा पीडीएफ उतारना चाहते हैं तो आप आराम से पीडीएफ उतार सकते हैं। इसीलिए जो है हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, है कि नहीं? खराब तो लगा होगा नहीं। इसीलिए जो है हल्का फुल्का हम जो है ठीक कर दे रहे हैं आपका। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। चलिए, तो चले क्या आज का क्लास समाप्त कर दें? उम्मीद करते हैं आप लोग जो भी बोल रहे होंगे अच्छा ही बोल रहे होंगे, है कि नहीं? तो शायद क्लास ओवर कर देना चाहिए, है कि नहीं? टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, हम फटाफट से जो है ये क्वेश्चन वगैरह को मिटा देते हैं, ताकि आपको आसानी मिले किस चीज़ में भाई, उतारने में। हाँ जी, इसका हम चलिए, तो जिनको भी रुचि होगी वो तो खैर क्लास करेंगे ही करेंगे भाई, है कि नहीं? और जिनको रुचि नहीं होगी तो खैर उनका तो बात ही अलग। क्या क्या कर सकते हैं? चलिए, कोई बात नहीं, इसी के साथ हम जो है, चलिए, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया साथियों। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब। जो आपका नेक्स्ट होने वाला है वो 120 का होने वाला है, और हम तो आपको यही बोलेंगे कि 120 ऑब्जेक्टिव, मतलब आप समझ रहे हैं कि बिहार बोर्ड के लिए आप बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए 120 ऑब्जेक्टिव को आप मिस नहीं करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा लिखिएगा, और इसी तरह मन लगाकर हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ बाय बाय।